Question number 4. Find x if tangent square 45 degree minus cosine square 60 degree is equal to x into sin 45 cosine 45 tangent 60 degrees. अब हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमने वैल्यू निकालनी है x की और वो किस तरह से निकलेगी हम वो देख लेते हैं. अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव नहीं करनी, हमने जस्ट x की वैल्यू निकालनी है. वो किस तरह से निकलेगी, अब हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर. तो टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो पड़ा हुआ है इसमें वैल्यू पुट करते हैं. टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री यानी टेंजेंट 45 किसके बराबर था, ये बराबर था 1 के, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये ऊपर स्क्वायर है. देन माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब है कॉस 60 डिग्री और उसका स्क्वायर करेंगे, वो बराबर आ जाएगा 1/2 यानी कॉस 60 है 1/2 इसका स्क्वायर आ जाएगा. देन ये बराबर आएगा किसके, x साइन 45 डिग्रीज, साइन 45 डिग्री बराबर था 1/2 के, ये हमने इस तरह लिख लिया. कोसाइन 45 भी 1/√2 के बराबर था और लास्ट में टेंजेंट 60 डिग्रीज वो बराबर था √3 के. ये हमने जस्ट वैल्यूज पुट किया अभी तक. अब हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है और x को हमने एक साइड पर रखना है. ये 1 का स्क्वायर आ गया 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू x इंटू ऊपर आ जाएगा जस्ट √3 और नीचे 2 दफा √2 आ रहा है. ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जस्ट 2 आ जाएगा. तो x के साथ तो ये आ गया. इस साइड पे हम इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, वो क्या आएगा 4 एलसीएम आ गया इसका और यहां पर आ गया 4 माइनस 1 3 इस तरह से और x के साथ जस्ट √3/2 ये आ गया. अब हमने जस्ट x एक साइड पे रखना है, वो हमने इस तरह रख लिया. ये जो √3 है ये जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 3 इधर है और 4 इसके नीचे पड़ा हुआ है, तो 4 के साथ आ जाएगा √3 और ये 2 डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से. अब हमने इसको अगर सॉल्व किया तो क्या आएगा, ये 2 और ये 2 इस तरह से. अब गौर करें ऊपर 3 है और नीचे √3 है. हम इस 3 को इस तरह से 2 दफा √3 में लिख सकते हैं, यानी जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वापस 3 आ जाता है. हमने इसको कटिंग के लिए इस तरह से लिख लिया और नीचे क्या आएगा 2 √3, ये 2 है और ये √3 है. तो अब क्या होगा, एक √3 और एक √3 ये कैंसिल, जस्ट √3 डिवाइडेड बाय 2 ये वैल्यू आ गई x की और हमने कैलकुलेट भी x की वैल्यू करनी थी. तो हमने इसको देखा, वैल्यूज पुट की, x को एक साइड पे रखा और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया. इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को या इन प्रूफ को सॉल्व करेंगे. अब एक इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स. हमने पहले भी देखा था क्वाड्रेंटल एंगल्स वो होते हैं जिसमें उसके जो टर्मिनल रे थी और उसकी इनिशियल रे थी वो दोनों किसी एक्सिस पर लाए करें, वो क्वाड्रेंट के अंदर ना लाए करें बल्कि एक्सिस के ऊपर लाए करें. तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो उस एंगल को हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं. और हमें पता है 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल या 270 डिग्री या 360 डिग्री, ये सब एंगल्स क्या हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स. तो 5/2 पाई ये एंगल क्वाड्रेंटल है. अब हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालनी है, इसकी वैल्यूज, वो निकालने का तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले जिस तरह हम देखते हैं 5/2 पाई, ये क्वेश्चन इस तरह से गिवन है. हम करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका पहला स्टेप इस तरह से लिख लेते हैं. अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ये जो पाई है ये 2 पाई, यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में इसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी इस एक्सप्रेशन से हमने 2 पाई अलग कर लिया. अगर हम 2 पाई अलग करें तो गौर करें यहां पर क्या आना चाहिए 5/4, यानी जब ये कटिंग करेंगे तो वापस वही स्टेप आएगा, यानी ये जब 2 और 4 ये कैंसिल होगा तो 5/2 पाई वापस आ जाएगा. पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में 2 पाई अलग कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये अलग हो गया तो 5/4 आ गया. अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे 2 पाई को, ये 2 पाई एज इट इज रहेगा. ये जो 5/4 है इसको हम एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे. एलसीएम फॉर्म का मतलब क्या, गौर करें इस तरह से हम इसको लिखेंगे, यहां पर कोई साइन आएगा और इधर एक वैल्यू आएगी. तो इसको एलसीएम फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, गौर करें. अगर हम यहां 1 लिखें, 4 × 1 4 + 1 तो ये वापस 5/4 ही आता है, ये हमें पता है.
हमने 5/4 को इस तरह से ब्रेक कर लिया। 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 4 प्लस 1 5, 5/4 वापस वही आता है। ये हमने चेक कर लिया। इसका मतलब है ये अभी तक हम ठीक जा रहे हैं। अगला स्टेप क्या आएगा, ये जो 2 पाई था, 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एक्सप्रेशन के साथ। तो ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, जब 2 पाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2 पाई, और प्लस जब 2 पाई 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरह से 1/4 इंटू 2 पाई, ये तो 2 पाई ही रहेगा, प्लस ये 2 कैंसिल, तो π/2 ये आंसर आ गया। अब इसमें हमने बताना है कि वैल्यू क्या है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इसकी वैल्यू जो ये सेकंड वाला पार्ट है, ये π/2, π/2 बेसिकली क्या है, ये वैल्यू है इस 5/2 पाई की। यानी अगर हम π/2 ले लें या 5/2 पाई लें, इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो यही हमने उनको बताना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। तो इसकी वैल्यू ये है, ये हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता दिया। अब गौर करें, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो भी सिमिलरली इसी तरह ही हैं। हमने करना क्या है, हमने क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद उसमें से 2 पाई हमने अलग कर लिया। अलग करके जो बाकी फॉर्म बनेगी उसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके हम वापस मल्टीप्लाई अंदर ही करेंगे इसको। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें जो सेकंड वाली ये वाला होगा पार्ट, वो जो आंसर दे रहा होगा वो ही बेसिकली इसकी वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से ही है। वो क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। गौर करें, इस क्वेश्चन में 2 पाई का मतलब क्या था, पाई होता है 180 डिग्रीज, तो 2 पाई किसके बराबर होगा, ये बराबर है 360 डिग्रीज के। यानी हमने इस क्वेश्चन में 360 डिग्री को अलग कर लिया या 2 पाई को अलग कर लिया। तो जब हमारे पास पाई फॉर्म में होगा तो हम उस क्वेश्चन में से 2 पाई अलग करेंगे। जब डिग्री वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें से 360 डिग्रीज निकाल लेंगे, जितने भी निकल सकेंगे वो। तो हमें पता है 765 में से 360 कितने निकल सकते हैं, 2 दफा अगर हम 360 निकाल लें तो आंसर आता है 720। तो 720 इसमें क्या ऐड करेंगे, 765 हो जाए तो 45 डिग्रीज। इसका मतलब है यहाँ 45 डिग्रीज आएगा। हमने क्या किया, इस टोटल डिग्रीज में से 360 के मल्टीपल्स निकाल लिए। तो 360 एक दफा तो नहीं आता, 2 दफा आता है 765 में। हमने वो निकाल लिया इस तरह, ये बराबर है 720 के। तो 720 प्लस 45, अब ये हमने इसको ब्रेक कर लिया इस तरह। अब इससे फर्दर की ब्रेक नहीं हो सकता। तो 45 डिग्रीज जो है वो बेसिकली इसकी वैल्यू है इस तरह से। अब गौर करें, इसमें एक पार्ट ऐसा भी है जिसके साथ साइन नेगेटिव आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है और उसमें साइन नेगेटिव आ रहा है। जब नेगेटिव साइन आएगा तब हम क्या करेंगे, गौर करें, नेगेटिव साइन के केस में भी हम यही करेंगे, हम 2 पाई, अब गौर करें ये पाई वाला केस है, इसमें से 2 पाई हमने अलग कर लिया। तो यहां क्या बचेगा, ये तो -17 एज इट इज रहेगा, नीचे 3 है तो 3 के साथ 3 की जगह 6 आएगा, ताकि ये कटिंग करके वापस 3 आ जाए। हमने ये इस तरह लिख लिया, यानी 2 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड किया, तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। अगला स्टेप हमने क्या किया था, ये 2 पाई एज इट इज पड़ा रहेगा और इसमें हमने इसको एलसीएम फॉर्म में लिखना है। अब गौर करें, जब हम इसको एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे, ये 6 यहां पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कुछ आएगा और यहां पर एक टर्म आएगी, तो 6 इंटू वट, 6 इंटू 3 अगर हम करें ये आ जाएगा 18। 18 में से हम जो मर्जी माइनस कर लें वो इस तरह से रिजल्ट नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, हम इसके साथ अगर माइनस का साइन यूज करें, गौर करें, 6 इंटू -3 ये आंसर आ जाएगा -18 और प्लस 1 करें तो ये -17 आ जाएगा और नीचे एलसीएम 6 ही आएगा। तो हमने इसको एलसीएम फॉर्म में इस तरह ब्रेक कर लिया। ये करने के बाद क्या होगा, जो हमारा लास्ट स्टेप था, ये 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो -6 पाई आ गया और प्लस जब 1/6 इंटू 2 पाई ये आएगा तो π/3 आ जाएगा आंसर, यानी 2 और ये 6 ये कैंसिल हो जाएगा। तो π/3 जो ये सेकंड वैल्यू है ये सिंपली इसकी वैल्यू है, इसका आंसर है। यानी अगर हम साइन, लेट्स सपोज हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देख लेते हैं इसको, साइन -17/3 पाई, ये जो वैल्यू दे रहा है वही वैल्यू साइन π/3 की होगी।
तो इसका मतलब ये है कि हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे।